गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी पायल की छन छन तो कभी किसी के रोने की धीमी सिसकियां। सूरज ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। एक दिन शहर से आया राहुल इन बातों पर हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता, उसने कहा। मैं आज रात उसी हवेली में रहूंगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे राहुल हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गया। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटके थे और हवा में सीलन की गंध थी। अचानक उसे ऊपर से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचा, आवाज और साफ होने लगी। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसे अपना ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। आईने में दिख रहा राहुल मुस्कुरा रहा था, जबकि असली राहुल के चेहरे पर डर था। अचानक आईने वाला राहुल बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आईने से एक सफेद साया बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला। मैं इस हवेली की रक्षक हूं, वह आवाज गूंजी। जो भी यहां मजाक उड़ाने आता है वह कभी वापस नहीं जाता। राहुल जोर से चिल्लाया और उसकी टॉर्च गिर गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ वही पुराना आईना पड़ा था और उसमें एक नया चेहरा दिख रहा था, डर से भरा हुआ राहुल का चेहरा। उस दिन के बाद लोग कहते हैं कि रात को हवेली से एक नई आवाज आती है, किसी के डर कर मदद मांगने की, और पायल की छन छन अब पहले से भी तेज सुनाई देती है।